नमस्कार, आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ग 12 के मंथली एग्जाम के सितंबर महीने के राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आप सबका यह जो मासिक जांच परीक्षा का प्रश्न पत्र है, यह प्रश्न पत्र आपके आगामी 2025 के वार्षिक परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले, इसलिए इस प्रश्न पत्र के समस्त प्रश्नों को आप स्मरण कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। यहाँ से 100% संभावना बनती है प्रश्नों के आगमन की आपके वार्षिक परीक्षा में। तो चलिए हम प्रश्नों की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है कि वार्षा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ वार्षा पैक्ट? तो वार्षा संधि का मुख्य उद्देश्य था कि नाटो का मुकाबला करना, टू काउंटर नाटो। नाटो का फुल फॉर्म होता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश वार्षा संधि का सदस्य नहीं है? तो जो पोल आपका यहाँ पर ये पश्चिमी जर्मनी जो है वो वार्षा संधि का सदस्य नहीं है। तीसरा प्रश्न है, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो शीत युद्ध की शुरुआत 1945 में की गई थी। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? तो अमेरिका के द्वारा नेतृत्व किया गया। लड़की गलत टिक की हुई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, यानी चौथा का आंसर आपका बी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न है, द्विध्रुवता क्या है? तो व्हाट इज बाईपोलैरिटी? तो इसका मतलब यह हुआ कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की प्रतिस्पर्धा प्रभुत्व, कंपिटेटिव डोमिनेंस ऑफ बोथ सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 6वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गठबंधन पश्चिमी गुट द्वारा नहीं बनाया गया था? तो वार्षा जो संधि है वो पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया था। बाकी ये 3 जो संगठन है, नाटो, सेंटो, सियाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में अमेरिका ने बनाया। सेंटो की स्थापना सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका आपका स्थापना 1954 में हुआ, और सियाटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1955 में की। 7वां नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्र संघ का गठन। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनी थी यह संस्था। बाकी ये तीनों घटनाएं, 2 शक्तियों का उदय, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं थी। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो ये फिदेल कास्त्रो, जो कि क्यूबा के राष्ट्रपति थे, इनके ये सदस्य नहीं थे। 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि कौन सी थी? तो 1939 से लेकर के 1945 तक ये द्वितीय विश्व युद्ध का आपका समय रहा। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश पश्चिमी गुट का सदस्य नहीं है? तो इसमें से आपका जो हो जाएगा, पश्चिमी गुट का सदस्य नहीं है कौन? तो इसमें से आपका हो जाएगा 10 नंबर का ये पूर्वी जर्मनी। 11 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन द सोवियत यूनियन? तो व्लादिमीर इवानोविच लेनिन, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किन देशों के समूह को दूसरी दुनिया कहा जाए? विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड? तो विकासशील देशों को कहा जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज है, इनको दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है? तो आपका हो जाएगा 13 नंबर का डी, पश्चिमी एशिया में संकट। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बाल्टिक गणराज्य नहीं है? तो आपका जॉर्जिया जो है वो बाल्टिक गणराज्य नहीं है। 15 नंबर प्रश्न है, किस देश के विखंडन से शीत युद्ध का अंत हुआ? तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध का अंत हुआ 1991 में। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी? तो भारत ने इस ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया था। 17 नंबर प्रश्न है कि इस वर्ष यूरोपीय संघ की स्थापना हुई? तो 1993 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा हुई थी। 18 नंबर प्रश्न है, आसियान का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आसियान का जो पहला शिखर सम्मेलन है वो आपका इंडोनेशिया की राजधानी बाली में हुआ था 1967 में। आपका देखिए, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, और आपका बैंकॉक में हुआ, क्या बोलते हैं, स्थापना हुई थी इसकी। 19 नंबर प्रश्न है,
भारत की पूर्व की ओर देखो नीति किन देशों से संबंधित है? इंडियाज लुक इस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद विच कंट्रीज? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का बी, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के सहयोग से है। साफ्टा समझौता 20 नंबर प्रश्न है, साफ्टा समझौता किस वर्ष लागू किया गया? तो जो साफ्टा जो समझौता है वो आपका 2006 में लागू किया गया। और आप जानते हैं कि साफ्टा की स्थापना 1 जनवरी 2006 को हुई थी। साफ्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया फ्री ट्रेड एसोसिएशन। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? व्हाट इज द नंबर ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा 51। 22 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर आर द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर का सी, यानी न्यूयॉर्क। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा योगदान करता है? विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी इस संस्था को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रुपए देता है यूनाइटेड नेशन अमेरिका। 24 नंबर प्रश्न है, आसियान किस तरह का संगठन है? तो आसियान जो है वो आर्थिक और राजनीतिक संगठन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को आपका हुई थी। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो ब्रिक्स का जो सदस्य आपका 25 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, यानी ब्रिटेन नहीं है। देखिए ब्रिक्स की यदि हम बात करें तो देखिए ब्रिक्स में ही सदस्य देशों का नाम लिखा हुआ है। तो बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये आप एक ट्रिक याद कर लेंगे इस तरह से, इसमें ब्रिटेन शामिल नहीं है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आयोजित होता है। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क के 26 नंबर प्रश्न में सार्क के जो है वो 8 सदस्य देश हैं। इन 8 सदस्य देशों की यदि हम बात करें तो 8 सदस्य देश हैं सार्क के। इसमें आपका आता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसमें आ जाते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता ही है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना की यदि बात करें तो 8 अगस्त 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी सार्क का। 27 नंबर प्रश्न है, चारू मजमुदार का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से रहा? चारू मजमुदार वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? तो नक्सलवादी जो आंदोलन है, नक्सलाइट मूवमेंट, कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल में, उससे संबंधित है। 28 नंबर प्रश्न है, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? व्हेन डिड द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हैपन इन चाइना? तो 1949 में हुआ था। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग सरकार के सामाजिक आर्थिक न्याय की जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द सोशल इकोनॉमिक जस्टिस? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी। तो देखिए संविधान के भाग संख्या 4 में 32 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। 30 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए छात्रों, आप लोग को पॉलिटिकल साइंस में मैंने उसको बहुत ही बेहतर तरीके से नीति आयोग के विषय में पढ़ाया है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया, इसलिए अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन के बेरी है, इसको याद रखिएगा। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने साथी वर्ग साथियों में इसको साझा करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका एक यह प्रतिक्रिया हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद।